मिश्रा जी को आउट ऑफ टर्न आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। बताइए किसका नैरेटिव मिश्रा जी भारी चल रहा है, योगी का या अखिलेश का? नहीं, ये आउट ऑफ टर्न आपने क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि बात तो आपने सही पूछी। कारण क्या है कि ये दोनों जो है अपने अपने दावे कर रहे हैं। अभी मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाता या अनिल जी के पास जाता तो ये भी एक पॉलिटिकल विचार प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगा कि ये दोनों पार्टियां लड़ रही हैं तो आप इसमें सही नैरेटिव प्रस्तुत कर पाएंगे, इसलिए आपको आउट ऑफ टर्न ले रहे हैं। देखिए ऐसे कितने टाइट पत्रकार हैं। बात सही पूछी कि हमें आउट ऑफ टर्न क्यों लिया। बोलिए आप, प्लीज बोलिए। भाई पीडीए और राम भक्त की जहां तक बात है, आपको ध्यान होगा कि 91 में गोली चलाई गई थी राम भक्तों पर और मुलायम सिंह की सरकार चली गई थी और कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी। और 93 में जब इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों साथ में मिल गई और बीजेपी सत्ता से गायब हो गई। तो जब कभी भी राम भक्त और पीडीए की बात होगी तो निश्चित तौर पर पीडीए भारी पड़ेगा। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने जो जातीय जनगणना की बात करी है, जो आदेश उन्होंने निकाला है कि जातीय जनगणना होगी, वो अनायास नहीं है। उनकी एक चिंता है या पूरी भारतीय जनता पार्टी की ये चिंता है कि अगर पीडीए, यानी पीडीए को जिस रूप में भी परिभाषित करते हैं आप, अगर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट अगर भारतीय जनता पार्टी से कटेगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। जो 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 को हम इसमें अभी शामिल नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव जीती है वो सामाजिक समीकरण से जीती है, न कि हिंदुत्व की बदौलत। हाँ, हिंदुत्व उसमें एक तड़का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने का कारण उसका सामाजिक समीकरण रहा है, जो पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी इन दोनों के पास खासकर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। जैसे ही 2024 में सामाजिक समीकरण बिगड़ा, भारतीय जनता पार्टी से हट करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गया, जो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया पीडीए का, उसी में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हाफ हो गई। क्या वो जातीय नैरेटिव जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो अभी कंटिन्यू है या उसमें कोई बदलाव आया है? 24 वाला जो नतीजा था, जो सामाजिक समीकरण था, उसमें अभी कोई तब्दीली है? बिल्कुल बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। जातीय समीकरण आज की तारीख में मैं तो कहूंगा बढ़ता जा रहा है। आप जितने भी लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, चूंकि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, मान लीजिए जो ठाकुर मिनिस्टर हैं उनके यहाँ सिर्फ ठाकुरों का आना जाना है, जो राजभर मिनिस्टर हैं वो राजभर 90% लोग वहां आ रहे हैं, जो यादव हैं उनके यहाँ यादव जा रहा है, जो मौर्य हैं उनके यहाँ सबसे ज्यादा मौर्य जा रहा है। यही तो जाति समीकरण है। और ये जो नेता हैं, ये नेता खुद जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई अगर एक नेता सारी जातियों की बात सुनने लगता, एक मंत्री सारी बातियों की बात सुनने लगता, तो उसके पास सारे लोग आया करते। मतलब अगर 10 जातियां हैं, प्रमुख जातियां हैं, जो लोग नेताओं के पास जाते हैं तो 10% जाते हैं। आपके कहने का तात्पर्य कि हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुद्दा, हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुद्दा जाति पर रहेगा इस बार? देखिए, हिंदू मुसलमान तो अलग चीज हो गई। मुसलमान में जाति, भारतीय जनता पार्टी ने जातियों को अलग करने की कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक पसमानदा मुसलमान लेकर के आई कि पसमानदा अलग है, मतलब अपर क्लास मुसलमान और पसमानदा मुसलमान, मतलब बैकवर्ड मुसलमान, दो हिस्सों में बांटा। लेकिन उसका मुसलमानों के बीच इंपैक्ट नहीं पड़ा, पेनिट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू है, जिसे आप हिंदू कहते हैं, उस हिंदू में डिवीजन है। सारी जातियां अलग अलग तरीके से अपने वोट को लेकर के चिंतन करती हैं और वोट देती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक यादव कहीं से चुनाव लड़ रहा, किसी भी पार्टी से लड़ रहा है, तो सबसे पहले उनका फोकस ये रहता है कि हम अपने जाति के बिरादरी के व्यक्ति को वोट दें। अगर डबल हो गया
तो जिस पार्टी का वो यादव है, मान लीजिए समाजवादी जी। पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी को देगा, भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी को देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जातीय को आप अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा कहना चाहते हो कि जाति जो है वो जन्म बीजेपी से का जो होती है। रामराज का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, अभी पीडीए उस पर भारी है। देखिए, बीजेपी को 8 साल सत्ता में यहां हो गया है, अब 11 साल भारत सरकार में हो गया है, तो राम राज्य तो आने के लिए क्या कोई 25 साल सत्ता में रहेगा तब राम राज्य आएगा? राम राज्य जी, की जो thank you। परिकल्पना है, जी, राम राज्य धन्यवाद जिस सर। तरीके का बताया जाता है कि राम राज्य रहा है, तो वो राम राज्य कब आएगा?